पूज्य महाराज साहब की सुशिष्या जी अनुष्ठान आराधिका महासती डॉक्टर श्री कुदमलता जी महाराज साहब के चरणों में नमन। साथ ही स्वर साम्राज्य महासती महासती डॉक्टर श्री महाप्रिया जी महाराज साहब को प्रणाम। वास्तुशिल्पी महासती डॉक्टर पदम कीर्ति साहब को प्रणाम। आज सभी नानक के छात्रावास में आज योग दिवस के इस अवसर पर कुलापुरा के संघ के अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, सबको मेरा प्रणाम। कुलापुरा वासियों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। माता और बहनों, आदरणीय पत्रकार बंधु, मैं इस धर्म सभा में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। महाराज साहब ने पहले ही टेंट वाली छोटी सी इशारा किया हुआ है, लेकिन मैं साध्वी कुदमलता जी, पदम कीर्ति जी के भाई भीलवाड़ा में महावीर जी उनके साथी लोगों के सानिध्य के हिसाब से आपके सानिध्य में मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2008-9 के अंदर। तब से मैं कई जगह साध्वी जी को, चाहे जयपुर हो, चाहे मेरे बंगले के ऊपर हो, कभी आपका पैदल यात्रा निकली तो हर जगह दर्शन करने का सौभाग्य मिला। चाहे अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, कई बार किसी अन्य मंत्रियों के माध्यम से, आपके समाज के माध्यम से उनसे बात करने का, अन्य राज्य में भी आप विराजते थे चतुर्मास में। मैं आज आपके बीच में ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं राजनीति में कई संत महात्माओं के सामने मिलते हैं, धर्मसभाओं में जाते हैं, लेकिन जो इनका कैलकुलेशन है, जो पिटिशन है, वो चरितार्थ है। या तो मैंने रूपमणि जी महाराज साहब का देखा, उससे बढ़कर कुदमलती जी महाराज साहब का देखा। तब से ही मैं कोई दिन ऐसा रह जाता होगा, बाकी कई धर्म सभा हो तो कुदमलती जी महाराज साहब को याद करता ही करता हूँ, चाहे मिलूं या नहीं मिलूं। साथ ही मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ श्रवण जी, माँ प्रज्ञा जी की बड़ी बड़ी सभाओं में, चाहे लाछुड़ा में हो, चाहे आशीन के अंदर हो, चाहे भीलवाड़ा के अंदर हो, कई साधु संतों के चतुर्मास में भी जाने का मौका मिला। मुझे याद है एक छोटी सी घटना, जब पंजाब के गवर्नर थे माननीय वीपी सिंह, वो चीफ गेस्ट थे माँ प्रज्ञा जी के, माँ श्रवण जी के भीलवाड़ा चतुर्मास। मेरी अध्यक्षता थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। वो बात कुदमलता जी हर जगह उस चीज़ को अपने स्पीच में आई जाती है, वो बात करते हैं। जैन धर्म तो महावीर स्वामी जी जियो और जीने दो के मूल मंत्र पर चलता आया है, और उस बात को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बखूबी पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने में जैन समाज के मूल मंत्र से ही कायम कर पाए। इसका परिणाम है आज 47 देशों में हम हमारे माँ बाप या दादा परदादा को भूल जाते हैं, लेकिन जिस आदमी की 47 देशों में मूर्तियाँ लगी हुई है, वो इस जैन धर्म के मूल मंत्र के हिसाब से ही लगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा मूल मंत्र मुझे साध्वी जी से ही कई बार सुनने को मिलता मौका कि छुआछूत मिटाने के लिए, झूठ को हटाने के लिए सत्य बोले, और हिंसा के खिलाफ अहिंसा का मूल मंत्र आपके समाज के द्वारा यार पूरे विश्व में शांति कायम करने में काम आ रहा है। एक बहुत बड़ा समुदाय आप जैसे माँ संतों की वजह से, माँ साधियों की वजह से जगह जगह प्रचार प्रसार होना प्रेरणा मिल रही है। इसी की वजह से शांति कायम होने में बहुत बड़ा योगदान जैन समुदाय का हो रहा है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य सही रहे। ऐसी साधियाँ हमेशा विचारों में तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य से भी सही रहे और जिंदा रहे, ताकि ऐसे विचार शांति कायम करने का देश दुनिया जिस हालात से गुजर रही है उसमें मूल मंत्र जैन मंत्र ही शांति स्थापित कर सकता है। ऐसा नहीं समय समय अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग महापुरुष पैदा हुए, उनके वही प्रवचन थे जो आज साध्वी जी के श्रीमुख से यहाँ हमें सुनने को मिल रहा है।
तो मां शरण जी ने उस समय एक बात कही थी, पीपी सिंह साहब की मौजूदगी में, कि धर्म सभा में कि हम लोग तो धर्म का प्रचार करने के लिए शांति व्यवस्था कायम हो, उसके लिए जगह जगह पैदल यात्रा भी निकालते हैं, प्रवचन भी देते हैं, लेकिन राजनेता साधु संतों से भी कई गुना आगे अगर वो राजनीति को धर्म नीति से करता है तो, क्योंकि सर्व जाति धर्म की बात करने का काम हमारा समाज साथ भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज आती कि धर्म से राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म जब आ जाता है तो वहां लड़ाई झगड़े कायम होते हैं, झगड़े कायम, तो शांति नहीं रहती। इस समय मां शरण जी ने प्रवचन में ये चीज कही, तो उसके बाद से ही और खुदम नतीजे महाराज साहब साध्वी जी के प्रवचनों को सुनकर ही मैं हर जगह उस चीज को कहता हूँ। तो कई बार अच्छे अच्छे संत महात्मा भी और भी आते हैं, तो एक ही चीज निकल के आती है कि धर्म से राजनीति हो, राजनीति में धर्म नहीं हो। और ये ऐसे साधुओं जी के श्रीमुख से सुनकर अगर हम सोसाइटी में इसमें कायम करें तो निश्चित रूप से जो महावीर स्वामी जी का मूल मंत्र जियो और जीने दो, वो साकार हो पाएगा। यही बात कहते हुए मैं ईश्वर से कामना करूंगा आपकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य सही रहे। आप गुलाबपुरा नगर वासियों में मन में आपके कायम, मैं तो यहाँ से विधायक भी 2 बार रहा हूँ, इनकी बड़ी कृपा रही है। तो जहाँ मंत्री बनने में जो भूमिका रही, तो मैं हर बार कहता हूँ, हुडा बनेड़ा 2 ही नाम लेता हूँ पूरी सभा, जिसमें गुलाबपुरा भी शामिल है, कि यहाँ के तमाम बहन भाई माँ बहन सबका बड़ा योगदान था, जिस वजह से एक छोटे से गाँव का आदमी इतने बड़े, हर बार कहता हूँ, संतरी से मंत्री तक पहुंचाने का काम इन्हीं जनता के द्वारा हुआ। तो आपके प्रवचनों को इस जनता में हमारे मुख से काम आए, यही प्रेरणा आपके यहाँ से लेके जा रहे हैं, ताकि शांति कायम हो, भाईचारा रहे, बंधुत्व बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दूंगा। यहाँ के संघ को और धन्यवाद दूंगा कि मुझे आप सबसे रूबरू करने का मौका मिला। ऐसे समय में आमंत्रित कई बार किया जाता, लेकिन आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन साध्वी जी का पधारना हुआ, इनका बहुत ही सानिध्य मेरे ऊपर रहा है हमेशा ही। जब जब मेरी दशा बदली थी, इन्होंने पहले इंटीमेशन किया, लंबा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, हर बार इंटीमेशन किया कि यहाँ खतरा आ रहा है, गाड़ी तेज आती है, जो स्पीड ब्रेकर होता है तो स्पीड धीरे हो जाती है। तो बचने का जो तरीका है तो साध्वी जी के माध्यम से ही मुझे मिल पाया। निश्चित रूप से आप बहुत शानदार प्रेरणा हमारे गुलाबपुरा वासियों को देकर जाए। वैसे चतुर्मास आपका दर्शन करने का मौका हमें भीलवाड़ा ही है तो मिलेगा, तो हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।